मऊ के पास बदनावर में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। भंवर सिंह शेखावत के विरोध में पोस्टर लगे हैं। शेखावत के कांग्रेस ज्वाइन करने पर विरोध उनका हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं पोस्टर। पोस्टर में लिखा है कि कांग्रेस तो जिसे बैर नहीं, भाजपाई आयतित नेताओं की खैर नहीं। बीजेपी के आयतित नेता को कांग्रेस से टिकट न देने की मांग की गई है। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत के कांग्रेस ज्वाइन करने की लगाई जा रही हैं अटकलें। इंदौर में चुनाव से पहले मऊ के बदनावर में पोस्टर वॉर देखने को मिला। भंवर सिंह शेखावत के विरोध में पोस्टर लगे हैं। शेखावत के कांग्रेस ज्वाइन करने की आशंकाओं के चलते, अटकलों के चलते उनका विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है कि कांग्रेस तुझसे बैर नहीं, लेकिन भाजपाई आयतित नेताओं की खैर नहीं। बीजेपी के आयतित नेता को कांग्रेस से टिकट न देने की मांग की गई है। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख करेंगे। इंदौर से अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, चुनाव बेहद नजदीक है मध्य प्रदेश में और पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है बदनावर में। बिल्कुल, देखिए, भंवर सिंह शेखावत बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और 3 बार के वो विधायक हैं। 2018 के चुनाव में वो धार जिले की बदनावर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो जो राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव है उद्योग मंत्री, उनसे वो हार गए थे। करीब 41,509 वोट से वो हार गए थे। लेकिन उसके पीछे जो हार का जो कारण था, उसमें राजेश अग्रवाल जो बीजेपी के बागी थे वो चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए भंवर सिंह शेखावत की हार हुई थी। लेकिन 2013 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को हराया था और करीब 10,000 वोटों से उन्होंने बदनावर सीट पर बीजेपी की जीत दर्ज कराई थी। इससे पहले वो 2 बार बीजेपी के इंदौर से भी विधायक रहे। लेकिन अभी बदली हुई परिस्थितियां, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव सिंधिया समर्थक हैं और वो सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए थे। और जब उपचुनाव वहां पर हुआ था तो राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को बीजेपी से टिकट दे दिया गया था और अब राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए भंवर सिंह शेखावत का बीजेपी से चुनाव लड़ना मुश्किल है और वो बदनावर से ही टिकट चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को ही टिकट देगी, इनको टिकट नहीं मिलेगा। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में भी वो हैं। हालांकि वो बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी करते रहे हैं और बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस में उनका जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं संजय शुक्ला, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले उनके घर जाकर मुलाकात की थी। ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा है, वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता उनको लग रहा है कि भंवर सिंह शेखावत यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो आयतित प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया जाए कांग्रेस से। तो वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए और यही वजह है कि ये पोस्टर वहाँ पर लगाए गए हैं और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कांग्रेस तो उससे बैन नहीं, लेकिन बीजेपी से आयतित नेता की खैर नहीं। और ये भी लिखा हुआ है उसमें कि पिछले चुनाव में 42,000 वोटों से भंवर सिंह शेखावत को हराया गया था और वो इंदौर वापस चले गए थे और वो अपने बेटे को भी पार्षद का चुनाव नहीं जिता पाए। ऐसे नेता को कांग्रेस में लेना ठीक नहीं है और उनको कांग्रेस से टिकट नहीं देना चाहिए, ना ही उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग होनी चाहिए। यही पूरा मामला है और इसीलिए ये पोस्टर लगाए गए। तो सियासत चुनाव से पहले बिल्कुल। अरुण, शेखावत के कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं, संभावना है। जाहिर सी बात है स्थानीय कार्यकर्ताओं में इसको लेकर विरोध है, स्थानीय कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे ही। तो जब चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो पार्टी को भी समझना होगा और कहीं ना कहीं पार्टी के सामने भी चुनौतियां पैदा होंगी अब खास तौर से शेखावत के मसले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पास बदनावर में राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जैसा मजबूत चेहरा था और वो कांग्रेस के टिकट पर कई बार चुनाव भी जीते। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए तो राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव भी उनके साथ बीजेपी में आ गए। ऐसे में कांग्रेस के पास बदनावर से कोई बड़ा चेहरा नहीं रहा
यही वजह है कि कांग्रेस भी चाह रही कि भंवर सिंह शेखावत जैसा बड़ा चेहरा उनको मिल जाए और वो उनको टिकट दे दे और भंवर सिंह शेखावत राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं का ये मंजूर नहीं है, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता बाल मुकुंद गौतम जो कांग्रेस के नेता है, उनको वो चाह रहे हैं कि वोट उनको टिकट वहां से मिले। और यही वजह है कि भंवर सिंह शेखावत का विरोध स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये जो पोस्टर है उसी का नतीजा है। ठीक है, देखने वाली बात होगी कांग्रेस इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करती है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। अब भोपाल से बड़ी खबर, जहां गुड्डू राजा बुंदेला कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी है। 2 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं गुड्डू राजा बुंदेला। यूपी के ललितपुर के रहने वाले हैं गुड्डू राजा। सूत्रों के हवाले से खबर है खुरई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन पर। अनुराग, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ललितपुर के रहने वाले हैं गुड्डू राजा बुंदेला और उनके पिता कांग्रेस के सांसद रहे। ललितपुर में एक बड़े परिवार से, बुंदेला परिवार से जुड़े हुए हैं और उनके अब कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। 2 सितंबर को भोपाल में वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। सिर्फ सदस्यता नहीं, बल्कि खबर इस बात को लेकर भी है कि सागर में, खुरई में मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुकाबले में कांग्रेस राजा बुंदेला को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है और इसी को लेकर ये तमाम कवायद मानी जा रही है। तो खबर इसी बात को लेकर है कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां पर खासा दबदबा रखने वाले जो बुंदेला हैं, उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी और 2 सितंबर को कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में बुंदेला सदस्यता लेने का काम करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे अनुराग कि गुड्डू बुंदेला कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, खुरई से चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो हम माने कि खुरई में इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, सागर के खुरई में भूपेंद्र सिंह का कब्जा है और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं भूपेंद्र सिंह और उनके मुकाबले में कांग्रेस किसी मजबूत चेहरे की तलाश में थी और निश्चित तौर पर यदि गुड्डू राजा बुंदेला खुरई सीट पर उम्मीदवार घोषित होते हैं तो वहां का मुकाबला बेहद रोचक हो जाएगा। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कांग्रेस ने बस्तर में आदिवासियों को इस्तेमाल किया और कहा कि सरकार अपने रिकॉर्ड को देख सकती है, वो देखकर कहती है कि बस्तर में धर्मांतरण नहीं हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि हजारों की संख्या में आदिवासियों के धर्म बदल दिए गए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से कांग्रेस को 2 तरफा फायदा है। कांग्रेस का ये है कि भाई इधर भी रहे तो भी 5 इंग्लिश घूम में है, इधर भी रहे, वो जो धर्मांतरण होगा वो भी उनके समझते हैं कि हमारे वोटर पक्के हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है उस पार्टी को, कांग्रेस को। आज सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा ना कि बस्तर में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, वो अपनी जगह ठीक कहते हैं। अरे कहीं शिकायत होगी तभी तो आप गिनोगे, कोई शिकायत ही नहीं करता, तो फिर अब इधर होते जा रहे हैं। तो ये तो अजीब स्थिति है कि उधर हो भी रहे हैं और सरकार के कहते हैं भाई हम तो, हमारे राज्य में कुछ नहीं हो रहा है। सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां कोतवाली से भागकर युवक ने नदी में छलांग लगा दी। घंटों की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। युवक को मानसिक रूप से बीमार है युवक, ये बात निकलकर सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला, तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग युवक को नदी से बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। कोतवाली से भागकर युवक ने नदी में छलांग लगा दी। घंटों की मशक्कत के बाद युवक को नदी से बाहर निकाला गया, जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है युवक को। उसका उपचार चल रहा है वहां पर और बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार है युवक। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला। सूरजपुर से खबर। दमोह से बड़ी खबर है, जहां मोनिका ट्रेडर्स पर फिर हुई है लाखों की चोरी। बीते 6 महीने में मोनिका ट्रेडर्स पर तीसरी बार चोरी की घटना हुई। चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुआ। चोरी की घटना से दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। बीती चोरियों पर भी शिकायत दर्ज करने पर अभी तक चोर नहीं पकड़े गए।
दमोह से बड़ी खबर, मोनिका ट्रेडर्स पर एक बार फिर लाखों की चोरी हो गई। बीते 6 महीने में मोनिका ट्रेडर्स पर तीसरी बार चोरी की घटना हुई और चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकानदार को लाखों का नुकसान हो चुका है। बीती चोरियों पर भी शिकायत दर्ज की है दुकानदार ने, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चोर अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता आशीष जैन जुड़े हुए हैं फोन पर। आशीष, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले में लगातार चोरियों में इजाफा हो रहा है। मंदिरों में चोरियां हो रही हैं, लोगों के घरों में चोरियां हो रही हैं और एक बड़ा घटनाक्रम फिर से सामने आया है कि मोनिका ट्रेडर्स पर तीसरी बार चोरी हुई। 6 माह में तीसरी बार। कुल मिलाकर के इनके यहाँ एक और पहले चोरी हुई थी। कुल मिलाकर के इनके यहाँ जो चोरियां हुई हैं उनमें लाखों रुपए की राशि चोरी हुई है और मोनिका ट्रेडर्स के संचालक का कहना है कि पुलिस में हर बार उनके द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई, एसपी को भी शिकायत की गई, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया, चोरी का कोई खुलासा नहीं किया गया और चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। उन्होंने तस्वीरें भी उपलब्ध कराई। इस बार भी जब चोर उनकी दुकान में पहुंचे तो वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे को फिर चोरों के द्वारा तोड़ा गया है। हालांकि डीवीआर के माध्यम से वो फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए गए, लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले में लगातार चोरियां सामने आ रही है। पुलिस की गश्त के बावजूद भी चोर सक्रिय हैं और लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। सुमित जी, लगातार दमोह में चोरियां हो रही हैं, चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं और यही वजह है कि चोर बेखौफ हैं। बहुत धन्यवाद आशीष जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धमतरी से खबर है जहां संद बाहरा पहुंचा है 33 हाथियों का दल। संद बाहरा, आरसी, कन्हार और रिस गांव में हाथी उत्पात मचा रहे हैं। धान और मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। फसलों को चौपट कर दिया है हाथियों ने। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हाथियों को लेकर गांव में अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन हाथियों का आतंक, हाथियों का उत्पात है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। किसानों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। फसलों को चौपट कर दे रहे हैं, अनाज भी चट कर जाते हैं, कई ग्रामीणों के घरों को भी तोड़ देते हैं। काफी परेशानी ग्रामीणों के सामने, किसानों के सामने इस समय हाथियों के आतंक को लेकर। बाबा महाकाल को 121 किलो बादाम का भोग लगाया गया है। पुणे के एक भक्त ने महाकाल मंदिर में ये भोग चढ़ाया है, जिसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है। 121 किलो बादाम का भोग सावन के आखिरी सोमवार पर महाकाल को ये भोग चढ़ाया गया। तो सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल को 121 किलो बादाम का भोग चढ़ाया है। पुणे के एक भक्त ने बाबा महाकाल के दरबार पर बाबा महाकाल को 121 किलो बादाम का भोग चढ़ाया। कश्मीर की हसीन वादियां केवल बॉलीवुड को ही नहीं, विश्व सुंदरियों को भी धरती के स्वर्ग की तरफ खींच रही हैं। मिस वर्ल्ड कैरोलिना एक दिन के लिए कश्मीर पहुंची। देखिए। ये वादियां, ये प्राकृतिक खूबसूरती, ये मात्र एक जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि एक भावना है जिसे यहां आने वाले अनुभव करते हैं। और इस बार धरती के स्वर्ग कश्मीर में आई हैं विश्व की सबसे सुंदर महिला। तस्वीर में काले रंग के टॉप पहने जो नजर आ रही हैं, वो है मिस वर्ल्ड कैरोलिना विलवास्का। भारत में साल के अंत में मिस वर्ल्ड का 71वां कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की ओर से आयोजन किया गया, जिसके लिए कैरोलिना श्रीनगर पहुंची। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध स्थानों की सैर की, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, डल झील की खूबसूरती का नजारा देखने के लिए पहुंची, जहाँ का नजारा देखकर वो आश्चर्य से भरी रह गई। विश्व सुंदरी कैरोलिना धरती के स्वर्ग पर उतरी थी और दोनों को देखने के लिए स्थानीय उमड़ पड़े।
गजब नजारा दिखा जब कुदरत के दो नायाब एक तस्वीर में कैद हुए। मिस वर्ल्ड कैरोलिना विल्वास्का ने कहा कि मैं आभारी हूँ कि मुझे भारत में इस खूबसूरत जगह कश्मीर को देखने का अवसर मिला है। मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस जगह ने अपनी सुंदरता से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। Absolutely, I would truly recommend it to see to everyone, and I will tell my friends and my family. They are all coming over to India to see me during the final, so I hope we will be able to take a tour, and I will take them to the Kashmir. And we also took plenty of photos and videos together that will go all around the world, so I cannot wait for everyone to see it. कैरोलिना सबके आकर्षण का केंद्र बनी रही। उन्हें जिसने भी देखा बस निहारता रह गया। कैरोलिना ने 2021 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।